अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद क्रिकेट टॉक्स विद आतिफ में, और मुबीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक ठाक। तो सब लोगों को एक बार फिर से वेलकम करेंगे। और दूसरी बात, हर बार की तरह वही सेम पिक्चर, फिर ज़िल्लत का सामना, और लगता है हम लोग हार की खबरें ही जो है वो शाये करने के लिए अब रह गए। 4-1 से मार दिया वही न्यूजीलैंड ने। देखें, उसकी वजह यह है ना, जब नए प्लेयर होंगे तो लन ही लन होगा, जब आपके पास सीनियर्स नहीं होंगे और वो आपको पता चल गया। वो देखें, एक उसकी उस लड़के की एक इनिंग जो है वो बाबर आजम की 6 साल 8 साल की मेहनत से कंपेयर कर रहे थे। अब उनके मुंह पे जूता है, उनके मुंह पे लानत है, और जो इस टीम को सपोर्ट कर रहे थे उनके मुंह पे भी लानत है, जूता है। जाहिर सी बात है, इस लेवल की टीम मैंने आज तक नहीं देखी जो यूं हाथ पाँव कप आ रहे हैं, उनसे संभल ही नहीं बल्ले ही घुमाते बस आगे निकल। अबे भाई, खेल तो लो सालो। खेलने के लिए आए हो या क्या करने के लिए आए हो? ना बॉल संभल रही है, ना बॉलिंग संभल रही है, ना बैटिंग संभल रही है। आज शाहीन शाह को बिठवा दिया तो उसने पूरा कर दिया। शादाब खान ने आज 2 ओवर में माशाल्लाह से 47 रन के करीब भाई कम से कम आप प्लेयर्स तो ऐसे देखो कि कोई पेस नज़र आ रहा हो, कोई चीज़ नज़र आ रहा है। इसी तो गली में बॉलिंग हो रही होती है भाई नॉर्मली। हम दोनों को खिला लो भाई, हम लोग ही खेल लेंगे आगे यार। ठलसेरा बॉलिंग तो इतनी भरी पड़ी है हमारे पास। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बैटिंग लाइन भी खस्सी हुई है, बॉलिंग लाइन भी खस्सी हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। एक टीम जो एडजस्ट हुई थी कुछ, उसमें से नए खिलाड़ी सारे लिया है। अब उनसे हम कहते हैं कि भाई आप जाओ और बस सिर्फ बल्ला घुमा के आ जाओ और बॉल अदा करो। ये सेलेक्टर्स जो है ना, ये गांजा गांजा लगा लगा के सेलेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है स्टेडियम में। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम सेलेक्ट क्या कर रहे हैं। अबे भाई, मेरा जैसा नॉर्मल बंदा है, मुझे पता है कि मेरी टीम में 2 स्पिनर होने चाहिए और 3 फास्ट लेके जाऊं, वरना 2 फास्ट लेके जाऊं, 2 स्पिनर पक्के लेके जाऊं, बाकी अपनी बैटिंग लाइन को सुधारूं। बैटिंग लाइन में ना कोई सीनियर है, ना कुछ पता ही नहीं है, जूनियर भी नहीं है, तो पता नहीं कोई और ही सीन चल रहा है। अब आज का गेम देखें ना आप, 128 रन ये आकिब जावेद साहब ने 2 टेस्ट में जिताने के बाद अपना जो है वो शुरू कर दिया मामला। और वही अपनी सकलैन मुश्ताक साहब ने, उसने भी अपनी रिश्तेदारी बनाई हुई है, खेले आ रहे हैं। शादाब खेले आ रहा है, शाहीन खेले आ रहा है, चले आ रहा है, वही मामला चले आ रहा है। छक्के खा रहा है शादाब, हंस रहा है जैसे उसके बाप का माल आ रहा है। असल में इसको पता है ना, शादाब को पता है सकलैन मुश्ताक बैठा हुआ ऊपर संभाल लेगा किस्सा। तो सकलैन मुश्ताक साहब को पता है कि भाई बस लगे रहो, उनको भी पता है लगे रहो। शाहीन शाह के पीछे आफरीदी है, बोलने लगे रहो। अबे भाई, इस तरह नहीं होता टीमों के साथ, ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। और अनप्रोफेशनल एटीट्यूड आप देखें कि आपको किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है और किस लेवल पे पहुंचा रहा है। न्यूजीलैंड की सेकंड स्ट्रिंग टीम खेल रही है, वो भी आपको जो है खेलने नहीं दे रही। अब अगर हम आज के मैच के ऊपर नज़र डालें, न्यूजीलैंड ने विलिंगटन की विकेट पे टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी, और पहले आपके पावर प्ले में आप स्कोर देखें 23 पे 6 माशाल्लाह, और सॉरी 23 पे 3। उससे पहले 6 आउट थे, 50 पे या ऐसा कुछ था इतवार वाले मैच में। भाई मेरा सवाल वही है, जो इस टीम को सपोर्ट कर रहे थे वो कहाँ हैं, वो कहाँ छुपे हुए हैं? अब वो आ नहीं रहा, मीम्स भी आनी बंद हो गई। बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम कहाँ हो? अब लग गया, साइड लाइन हो गया। अब वो पीछे लगे हैं शादाब के और शाहीन के, और अब वो नए लोग 2 नाम और 2-3 ले रहे। खैर, स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान का मजबूत होना चाहिए। सुफियान और अरफात मिनहास और मेहरान मुमताज़, ये 3-4 नए नाम ले रहे हैं, आने चाहिए बिल्कुल। लेकिन आप लोगों के अंदर जो है वो थोड़ी सी एक सब्र का मादा भी होना चाहिए, और समझ बूझ भी होनी चाहिए कि कौन सी टीम खेल रही है। ये सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बस ये कहना है कि नहीं, बस वो मार रहा है ना आके, रोकने की अप्रोच तो नहीं है ना, डॉट की अप्रोच तो नहीं है ना, मार रहे हैं बस। तो सही 10 ओवर में ऑल आउट हो जाए। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये किस तरह की सोच है और ये कौन सा क्रिकेट है। आज 20 ओवर में आपने कितने रन बनाए? 128 रन। वो भी अगर आगा सलमान 50 नहीं बनाता तो एल लग चुके थे टीम के। एल नहीं है, डबल एल लग गए थे। एल मल्टीप्लाई एल, बिल्कुल ऐसा ही है। और न्यूजीलैंड ने तो असल में एल लगाए। 10 ओवर में 129 रन उन्होंने बना दिए सिर्फ 2 विकेटों पर, और साइफर्ड ने 37 बॉलों पे 91 रन बनाए। तो कहाँ खड़े हैं ये लोग? कहाँ जाएंगे? ये स्कोर लाइन देखें और डिफेंस देखें। तो बात यही है, न्यूजीलैंड ने पावर प्ले के अंदर 92 रन बना दिए, आपने 23 रन बनाए। फ़र्क यहीं से दिख रहा है, टीमें जीतती हैं इनिशियल
स्टार्टअप से। और उन्होंने भी तो खेला ना, उन्होंने आते ही बल्ले के अंदर अपने जो है वो ग्रीस लगा के शुरू हो गए थे वो। उन्होंने ग्रीस नहीं लगाई थी, इन्होंने इनके ग्रीस लगा दी थी, नीचे हमारे बॉलरों के ग्रीस लगा दी थी। शर्म का मकाम है, मतलब आपसे जो है आउट ही नहीं हो रहे। और उसको सुफियान मुकीम को आपने 4 मैचों में रेस्ट कराया, आज खिलाया। और मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ शादाब को नहीं खिलाओ, शादाब को नहीं खिलाओ। अरे भाई वो शेडी दे दिया शेडी ने 4-5 मैचों में। शाहीन शाह का भी यही चल रहा है, शाहिद अफरीदी दामाद, और यही वही चल रहा है सिलसिला, उनका भी यही रनों की अंबार तो देखें आप, रनों की क्या वो करके लगाई है इन्होंने। रनों का सेटअप कितना करा, 132 रन 10 ओवर के अंदर, जो यानी कि 13 रन पर ओवर बनते हैं। और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता तो शायद 260-70 बना के देता है इनको, वही पहले मैच वाला हाल होता। ऐसा ही है बिल्कुल। तो बात यही हो रही थी, शादाब के बदले अब वक्त आ गया कि इस नवूसत से निजात ली जाए, बहुत हो गया। असल में शादाब के रिश्तेदारियाँ चल रही हैं दबा के, और मैं यही बोलूँगा कि रिश्तेदारियाँ ख़त्म करें और प्रोफेशनली जो है वो अब अपनी टीम को लेकर चलें। प्रोफेशनली लेकर चलना, प्रोफेशनल लेकर जाने के लिए प्रोफेशनली लेके चलें। इससे बेनिफिट आपको ये होगा, आपको रिजल्ट नज़र आएंगे, अभी नहीं आएंगे लेकिन आइंदा आने वाले 6-7 महीने में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी टीम पे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो टीम भी आप पे एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड कप भी करीबी है। जैसे अभी तेल लगा के बम्बू दिया है ना टीम ने। भाई आप न्यूजीलैंड का जो मीडियम पेसर है नीशम, उसको आप 5 विकेटें दे रहे हो 4 ओवर में, सिर्फ 22 रन दे के वो भी हंस रहा था, लानत दे रहा था कि मेरे अपने ऊपर लानत है, मैंने 5 विकेटें पाकिस्तान की ले ली। अब वो इतनी यहाँ पे बॉल करा रहे हैं, उनसे खेला नहीं जा रहा। ये कोच सिखाता नहीं है ये चीज़ें। ये तो एक 2 नंबर ही कोच है, 2 नंबर कोच है आकिब जावेद भी। समझ में नहीं आ रहा हमारे आकिब भाई, सॉरी टू से, आप जो है श्रीलंका ने भी आपको कल्टी मारा है, अब यहाँ से पाकिस्तान से भी आपका कल्टी होने का टाइम आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे बॉलें करा रहे हैं, खेलना किसी को नहीं आ रहा है। यूँ कोई शॉट खेल रहा है, कोई यूँ शॉट खेल रहा है, भाई हमें फिर वही ला दो जो यूँ करते हैं। कोई टेक्निक नहीं दिख रही। चैंपियंस ट्रॉफी के भी एल लगा है, न्यूजीलैंड से जो ट्रायंगुलर सीरीज़ हो रही थी इसमें आपका साउथ अफ्रीका था, उसके भी एल लगा है। अपने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आप अपने होम ग्राउंड पे 1-1 से जो है वो बराबरी करी, सही है। तो हम क्या करें, अब आपको लानत ही दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। टीम का ग्राफ नीचे जा रहा है, न्यूजीलैंड पेल रहा है, आपको सेकंड स्ट्रिंग टीम पेल रही है, मसला ही नहीं है कोई भी। हंसे आ रहे हैं वहाँ वो न्यूजीलैंड वाले बोल दूँगा भाई किस टीम को बुला लिया, 4-1 से मैच हार रहे हो आप। उनका कैप्टन ब्रेसवेल, जो कि उनका ऑलराउंडर सेकंड स्ट्रिंग टीम का होता था, वो आपको मार के जा रहा है। साइफर्ड आप लोगों से आउट नहीं हो रहा, कीमा निकाल रहा है मशीन का, यूँ करके वो यूँ करके कीमा निकाल रहा है ना। आगा सलमान के अलावा अगर आप देख लो, हसन नवाज से नहीं खेला आ रहा, हारिस, अब्दुल समद, किस के नाम में लूँ, पूरी टीम ही ऐसी कंडम चल रही है यार। आपने पूरी सीरीज़ के अंदर अगर पावर प्ले आपका देख लें, कोई एक मैच का सिर्फ आपका जो तीसरा मैच था उसके पावर प्ले में आपने बना लिए थे 75 रन, बाकी में आप लोगों ने पेल दिया, पूरा पेल क्या दिया, हमें सबको पेल दिया इन्होंने, हम सबके ग्रीस लगा दी इन्होंने। तो बात अब यही है कि अगर आगे बढ़ना है, भी बांग्लादेश से भी सीरीज़ आ रही है आपके पास, भाई ऐसे ठल से बॉलरों को रखने के बजाय फिर आप अली रज़ा को ले लो, नया बॉलर है। वसीम जूनियर पे आप इन्वेस्टमेंट करो, उसको आपने साइड लाइन करा वर्ल्ड कप 2023 के अंदर, उसने आपको विकेटें लेकर दी अच्छी। वसीम समझ में नहीं आ रहा क्या इनकी बाजी लेके भागा, क्या लेके भागा, उसको नहीं खिला रहे। उमर अकमल को नहीं ले रहे। उमर अकमल वहाँ बोल रहा है भाई मेरी क्रिकेट पड़ी है, मुझे ले लो टीम में, ले लो। तो पीसीबी ब्लैकमेल करने में लगा है उमर अकमल को। आप वीडियो देखो उमर अकमल की, तो पसंद नापसंद पे भी सारी बातें चल रही हैं, और वो एक ही शादाब दिखे आ रहा है, बस शादाब को ले लो किसी तरीके टीम में, उसको घुसेड़ लो। और एक वो टोपी पे 804 लिख के आ गया, उसको बाहर निकाल दिया। अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, पॉलिटिक्स भरी पड़ी है क्रिकेट के अंदर में, तो समझ में नहीं आ रहा जागेगा। आमिर जमाल को निकाल लो भाई टीम से, ऑलराउंडर है, उसने अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं, आप उसको वार्निंग दे दो, उसके ऊपर आप लाखों रुपए का जुर्माना लगा के टीम से निकाल लो। अब वर्ल्ड कप किसने जितवाया? आपको इमरान खान ने जितवाया, उस हिस्ट्री को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते चेंज। बात तो यही है ना, हम लोग जो है वो बस एक चीज़ के पीछे पड़ गए। तो खैर अब सीरीज़ की तरफ हम लोग आते हैं। अब अगला वनडे सीरीज़ शुरू होने वाली है, और उसके अंदर अब हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ पाकिस्तान बेहतर खेल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके क्लासिकल प्लेयर मौजूद हैं जो कि वनडे क्रिकेट खेलना जानते हैं। तो सऊद शकील, बाबर आजम, रिजवान को खैर मैं नहीं कहूँगा कुछ, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं। रिजवान भी आउट क्लास है, उसके पास कैप्टनसी ना हो वो कर जाएगा वो, ये इतनी मुझे उम्मीद है। तो वो उसको खेलना आता है,
लेकिन वो कुछ जगहों पे ऐसे गलत शॉट खेल जाता है जिसकी वजह से टीम फंसती है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है यूँ करेगा, फिर यूँ करेगा, फिर यूँ करेगा, यूँ करेगा। बहरहाल आप न्यूजीलैंड में जो गड़े हैं ना, वो आपकी जो लपाड़ने वाली जो टेक्निक है ना, उससे आप गड़े। जो आगे बढ़ बढ़ के आपने खेलना था और बॉल आपके पास से निकल रही थी, जाहिर सी बात है फास्ट पिच पे कैसे बैटिंग करोगे उनकी। वो बनाते ही पिच ऐसी हैं कि भाई वो अपने ग्राउंड पे खेलेंगे। नहीं, आज मैंने देखी बॉल यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे, और इनसे किसी से भी नहीं खेली जा रही थी। यहाँ पे बॉलें आ रही थी। तो वो बनाएंगे ना अपने रास्ते विकेट। यहाँ तो फ्लैट विकेट दे देते हैं बना के, ये लोग ना स्पिन विकेट बनाएंगे ना कुछ करेंगे। तो न्यूजीलैंड को ट्रायंगुलर सीरीज़ भी जीतवाई, चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल फाइनल भी उन्होंने खेला। आप जो है पहले ही राउंड में आउट हो गए। फिर आप जो है वो T20 सीरीज़ भी 4-1 से हार गए। तो बॉलिंग भी नहीं है इस काबिल को डिफेंड कर ले। 130 रन के जवाब में 4-5 विकेटें तो फड़काते, वो भी नहीं, 2 ही आउट हुए खाली, और 10 ओवर में उन्होंने बना के दे दिए 132 रन आपको। अब यही टीम साइफर्ट आपको कराची किंग्स में खेलते भी मिलेंगे डेविड वार्नर के साथ। तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है। बहरहाल डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, और T20 वर्ल्ड कप की आने वाली तैयारियों के हिसाब से एक काफ़ी बड़ा धचका है पाकिस्तानी टीम को कि टीम वो सेलेक्ट की जा रही है जिसके अंदर ऑलराउंडर से भी खेला नहीं आ रहा। जहांदाद खान को मैंने देखा 3-4 मौके दिए, नहीं चल पा रहा है, फ्लॉप हुआ है बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और हसन नवाज से भी नहीं चला गया। बहरहाल अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग और सपोर्ट करेंगे इस टीम को, 3-4 साल और सपोर्ट करेंगे, हमें मसला नहीं है। हम लोग जो है वो रिजवान और बाबर को नहीं चाहते कि टीम में आए। तो भाई फिर यही आप लोग इस तरह का मैच देखो और फिर जो है चुपचाप बैठ जाओ। जैसे शोर मच रहा था अभी कुछ दिनों पहले, अब तो सब लोग खामोश हो गए हैं, कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। अब मीम बनाओ ना हसन नवाज पे, हारिस पे, और आपके शाहीन पे, शादाब पे। तो भाई मीमरो आओ, तुक्के लगाओ, आओ और ले जाओ, और ले जाओ, आ जाओ, ले जाओ। मीम है, नई टीम आई है। अब लर्न है बेटा मीमर्स के लिए, तो यही मैं बोलूँगा। बहरहाल नए लड़कों को ट्राई किया है। बांग्लादेश की सीरीज़ आ रही है, उसमें भी अगर 5-0 से हारना है तो फिर यही वाली टीम सारी ले जाओ। तो बांग्लादेश वाले आपको स्पिन से अटका के ऐसा घुमा देंगे, टांगों में बांध देंगे, हाथ पाँव आपके पता लग जाएगा आपको। हमारा मौसली चावल करके आपका रेड़ मार देगा वो, तंबू में बम्बू। बाबर आजम की रिप्लेसमेंट लेकर आए, देखते लोग लाओ ना बाबर आजम की रिप्लेसमेंट भाई। वो क्या बोले, जिम्बाबर, और वो उसकी कर रहा डेटा बहुत है। अब इनमें तो इनके बाद तो डेटा भी नहीं है भाई, इनका तो पेठा ही खुल गया। जैसे वो पेठा खुल जाता है ना गाय का, वही बन गए लोग। बहरहाल बेइज्जती बहुत ज़्यादा कर दी मैंने, लग रहा है। बहरहाल चलो, अब वनडे सीरीज़ शुरू होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कुछ पाकिस्तान बेहतर खेल ले। डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस, बहरहाल न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से आज का मैच मार दिया पाकिस्तान को 10 ओवर पहले, शर्म की बात। बहुत बहुत मुबारक हो। और टुल्लर्स की जब तक इस तरह की रहेगी परफॉर्मेंस तो टीम नहीं चल पाएगी। कुछ अप्रोच में चेंज लानी पड़ेगी, और कोच पैसे ले रहे हो तो कुछ सिखा भी दो भाई। ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, ना बैटिंग। अब ये दिन ना आ जाए कि USA की टीम से मजीद सीरीज़ रखें हम लोग और उससे हम लोग हारें 5-0 से, बंगला और अफ़गानिस्तान मार के जाए, पेल के जाए टीम को। तो बस अब वक्त आ गया है कि थोड़ा समझ बूझ का मुजाहरा किया जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो, और रेट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।